रात के अंधेरे में खामोश शहर, गलियों में हवा का हल्का शोर, मेरे दिल में अजीब बेचैनी, नींद आँखों से मुकम्मल गायब। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता, सोचों की शिद्दत बढ़ती जाती, यूं लगा जैसे कुछ होने वाला हो बहुत जल्द मेरे आसपास। कोई अनदेखा राज छुपा बैठा हो शायद। दिल कह रहा था जागूं अभी, और घर की छत पर जाकर सब कुछ देखूं। हवा बदलती महसूस हो रही, रात की ठंडक भी अजीब, एक अनजानी कशिश सा लहजा मुझे ऊपर जाने बुलाता। मैं आहिस्ता चलता हवा अपने कमरे से बाहर निकला। घर के दरवाजे चरचराए, जैसे कुछ रोकना चाहते। मैं फिर भी आगे बढ़ा, जीना चढ़ता हुआ छत पर पहुंचने से पहले रुका। दिल तेजी से धड़कने लगा, यूं जैसे कोई सामने खड़ा हो मुझे छुपा देखता। मैंने सांस रोकी थोड़ी, और आहिस्ता से कदम बढ़ाया। छत पर हल्की सी धीमी रोशनी दूर दिखाई दी। मैं हैरान हवा कि वहाँ उस वक्त कौन मौजूद होगा। अक्सर हमारी छत बिल्कुल अंधेरी और खामोश होती, मगर आज हुआ कुछ मुख्तलिफ, और ये तब्दीली तशवीशनाक, जैसे कोई वहाँ बैठा कुछ अहम और खुफिया कर रहा। मैं एक दीवार के पीछे होकर एहतियात से झांका। सामने वो पुरानी चारपाई पड़ी थी जैसे हमेशा पड़ी, मगर इसके पास कोई हरकत होने का एहसास हुआ। मैंने दोबारा झांक कर देखा तो झटका लगा मुझे। वो मेरी बहन जोया थी, और इसके साथ मेरा कजिन आसिफ भी मौजूद था, मगर दोनों मामूल में नहीं लग रहे थे हरगिज। जोया के चेहरे पर खौफ, और आसिफ के लहजे में जल्दबाजी और घबराहट। मैंने फौरन समझ लिया, ये दोनों किसी बड़े मसले या परेशानी में फंस चुके हैं शायद। अभी इनके दरमियान कोई राज अभी अभी सामने आया। मैं रुका, सोचने लगा कि क्या करूं और कैसे मदाखलत। इन दोनों के चेहरे बता रहे थे कुछ संगीन बात। जोया ने बार बार हाथों से कुछ छुपाने की कोशिश की, जैसे कोई दस्तावेज या छोटा पैक्ट हो शायद। आसिफ भी बार बार पीछे मुड़कर घबराहट से देखता, यूं लग रहा था जैसे किसी ने उन दोनों को किसी गलत काम में फंसा दिया हो, और अब वो बचने की कोशिश कर रहे। मेरे दिल में शदीद गुस्सा और फिक्र दोनों साथ उठे। क्या ये दोनों किसी गलत आदमी के हाथ लगे हैं? क्या इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था किसी वजह से? क्या घर पर कोई खतरा भी आ सकता है मुमकिन? सोची मेरे दिमाग में तेज रफ्तार घूमने लगी। फिर अचानक जोया रो पड़ी, और आसिफ ने हाथ उठा कर उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश की। बार बार मैं मजीद खामोश ना रह सका, और अचानक आगे बढ़कर उन दोनों के सामने आ गया। फौरन ही जोया चौंक कर खड़ी हुई। आसिफ पीछे हटकर परेशान हुआ, जैसे कोई जुर्म करके पकड़ा गया हो। मैंने सख्त आवाज में पूछा, आखिर मामला क्या है, और ये सब किस चीज की वजह से हो रहा है मेरे सामने? जोया फौरन रोने लगी और बोली, भाई हम किसी गलत काम में नहीं थे, बस एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कुछ लोग आसिफ को धमकियां दे रहे हैं, कहते हैं कि वो इन्हें मखसूस रकम फौरी तौर पर वापस करे तो ही जान बख्शी होगी। उन लोगों ने आसिफ से जबरदस्ती कुछ काम कराया, फिर पैसे लौटाने का कहकर उल्टा ब्लैकमेल करने लगे, और अब आसिफ बहुत डरा हुआ था। वो मुझसे मदद लेने आया और मैं उसको तसल्ली दे रही थी, बस इतना सा मामला था। आसिफ ने भी परेशानी से सर झुकाकर हमें जवाब दिया। मैं दोनों की बात सुनकर गहरे सदमे में चला गया अंदर। उन दोनों की हालत बता रही थी, वो सच ही कह रहे हैं। उनके चेहरों पर खौफ बिल्कुल वाज़ेह था, जैसे किसी भी वक्त बुरा हादसा हो सकता हो। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम मिलकर हर मसला हल करेंगे। मगर पहले तुम दोनों नीचे जाओ और खामोशी से अपने कमरे में चले जाओ। आराम से मैं कुछ देर ऊपर बैठकर सोचूंगा कि उसको कैसे हल करना है। दोनों आहिस्ता से नीचे उतरे, और मैं छत पर तन्हा खड़ा हुआ रात की खामोशी में सोचता रहा कि अब क्या होगा, और कौन सा खतरा हमारे घर के करीब आ चुका है। शायद कहानी का असल मोड़ अभी शुरू होने वाला था। रात गहरी होती गई, और मेरे जहन में सवालों का तूफान शिद्दत पकड़ता गया, जैसे कोई पर्दा जल्द उठने वाला हो। मैं छत के एक कोने में जाकर बैठा। लम्हों की भारी खामोशी मेरे दिल पर गिरती महसूस हो रही थी, जैसे ये रात कोई फैसला लेने पर मजबूर कर रही हो। सामने आसमान पर टिमटिमाते तारे भी जैसे किसी इशारे की कोशिश कर रहे थे शायद मुझे। मैं बार बार सोचता रहा कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने
आसिफ को इस तरह ब्लैकमेल किया होगा, और वो आखिर चाहते किया ही क्यों, हमारी खानवादी जिंदगी में मदाखलत कर रहे हैं आखिर क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरी कहानी में असल दुश्मन कौन और क्यों है। फिर अचानक मुझे याद आया जोया के चेहरे पर वो खौफ, जो मामूली नहीं लग रहा था, जैसे वो कुछ मजीद अहम राज छुपा रही हो शायद, जिसका जिक्र नहीं करना चाहती थी अभी। मैं नीचे जाने वाला ही था कि अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। इस नामालूम नंबर ने मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ा दी। मैं डरते हुए फोन कान से लगाया और दूसरी तरफ एक भारी सर्द आवाज ने मेरा नाम ले कर कहा, अजीब हरकत की है तुमने आज रात, छत पर जाने की जरूरत नहीं थी, या शायद तुम्हें ज्यादा पता चल गया है जितना तुम्हें मिलना चाहिए था। अब मसला हमारे और तुम्हारे घर तक पहुंच चुका है। ये आवाज इतनी खौफनाक, इतनी गैर मेहरबान के मेरी सांस रुक गई। मैं कांपते लहजे में पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। आवाज हंसी, जैसे किसी खेल का लुत्फ ले रही हो। फिर बोला, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल जोया और आसिफ दोनों अपनी हद में रहीं, वरना उनके साथ वो होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर फोन बंद हो गया। मैं चंद लम्हे सुन हो गया, जैसे जमीन पाँव से खसक गई हो। दिल तेज धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया। मैं समझ गया अब ये मामला आम नहीं, किसी बड़े गिरोह या सख्त गिर लोगों का हाथ इसमें है, जो आसिफ को पहले भी इस्तेमाल करते रहे थे और शायद अब हमें भी करना चाहते हैं। मैंने फौरन नीचे जाकर जोया के दरवाजे पर दस्तक दी। वो खौफ से दरवाज़ा खोलते ही पूछने लगी, भाई क्या हवा, आप ठीक। मैंने आसिफ को भी बुलाया। दोनों जल्दी से मेरे कमरे में आए। मैंने मुकम्मल खामोशी में उनके सामने फ़ोन कॉल की बात रखी। जोया बैठते ही रोने लगी और आसिफ का रंग उड़ गया, जैसे खून खुश्क हो गया हो। मैं ने गुस्से में मेज़ पर हाथ मारा और कहा, बस बहुत हो गया, तुम दोनों को अब सच बोल ना होगा। आखिर असल बात किया है, किया छुपा रहे हो मुझ से। आसिफ ने थोड़ी देर खामोश रहकर गहरी सांस ली और कहा, भाई सच ये है कि मुझे कुछ महीने पहले एक गलत लोगों के गिरोह ने काम पर लगाया। वो मुझसे शहर भर के मुख्तलिफ गोदामों की तस्वीरें खींचवाते और मालूमात लेते रहे। फिर मुझे कहने लगे कि अगर मैं ना करूँगा तो वो जोया को नुकसान पहुँचाएंगे। मैं डर गया तो सब करता रहा, मगर पिछले हफ्ते इन्होंने कहा, अब आखिरी काम करो, फिर छोड़ दी। गेमी ने इनकार किया तो वो मजीद बिफर गए। जोया ने रोते हुए कहा, भाई मैं उसे सिर्फ तसल्ली देने गई थी कि वो किसी पागलपन में फैसला ना कर बैठे। हम खुद ही खौफजदा थे, किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई हमें। मैंने दोनों की बात सुनी और दिल में अजीब तूफान उठा। मुझे लगा जैसे घर पर कोई बड़ी मुसीबत चक्कर लगा रही है। मैंने फैसला किया कि अब डरने का वक्त नहीं, ये मामला हल करना ही होगा। मैंने आसिफ से कहा, कल सुबह से पहले पहले वो लोग तुमसे राब्ता करें या ना करें, मगर हम उनकी चाल समझेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, ये मेरा वादा है, मगर कुछ भी तुम अकेले करने की कोशिश ना करना। हर कदम मेरा होगा तुम्हारे साथ। जोया ने डरते हुए पूछा, भाई क्या वाकई हम उन लोगों से बच जाएंगे। मैंने उसके आंखों में देखा और कहा, हम जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों पर कुछ नहीं हो सकता। मगर ये कहानी अभी ख़त्म नहीं, बल्कि असल खतरा अभी शुरू हुआ है, जो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। रात बीत गई, मगर नींद सबकी आंखों से दूर रही, जैसे हर लम्हा किसी नए खौफ की दस्तक